हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फायर अलार्म सिस्टम ड्राइंग के बारे में। जो हम ड्राइंग के बारे में बात करेंगे, ये सिस्टम हमारा रहेगा एड्रेसेबल सिस्टम। कि फायर अलार्म सिस्टम में जो एड्रेसेबल सिस्टम होता है उसकी ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे ड्राइंग बनाई जाती है, कैसे कैसे डिज़ाइनिंग होती है, तो उसके बारे में आज हम पूरी डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं, कितने क्वांटिटी होती है, कौन कौन से लोकेशंस होते हैं, उन सब के बारे में हम पूरी डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, हम एक ड्राइंग आपको दिखाएंगे। ड्राइंग के थ्रू हम आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अभी आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये एक ड्राइंग है। और ड्राइंग में जैसे मैंने एक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का ड्राइंग आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि सबसे पहले कोई भी ड्राइंग देखते हैं तो सबसे पहले उसका लीजेंड चेक करते हैं कि लीजेंड में क्या क्या दिया हुआ है। तो उसी तरीके से हम इसमें लीजेंड देखते हैं कि यहाँ के लीजेंड में क्या क्या दिया हुआ है। ये सिस्टम है, देखिए ये देखिए सबसे ऊपर दिया हुआ है, ये जो सिंबल देखिए बना हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे एड्रेसेबल मल्टी सेंसर डिटेक्टर। इसकी क्वांटिटी देखिए कितनी क्वांटिटी है, 161 एड्रेसेबल मल्टी सेंसर डिटेक्टर लगने हैं। यानी कि डिटेक्टर जो हमारे यहाँ पे लग रहा है, सबसे पहले बात करते हैं डिटेक्टर की। दो टाइप के डिटेक्टर होते हैं, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि एक स्मोक डिटेक्टर होता है और एक हीट डिटेक्टर होता है। और एक नया टाइप का डिटेक्टर आ गया है अभी, उसको बोलते हैं मल्टी सेंसर। कि मतलब कि वो हीट डिटेक्टर का भी काम करता है और साथ ही साथ स्मोक डिटेक्टर का भी काम करता है, उसको बोलते हैं मल्टी सेंसर डिटेक्टर। तो यहाँ पे जो डिटेक्टर लग रहा है, जो ड्राइंग में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो है एड्रेसेबल मल्टी सेंसर डिटेक्टर। उसकी देखिए ये क्वांटिटी है 161 नोज। उसके नीचे देखिए दिया हुआ है सिंबल बीम डिटेक्टर का, तो यहाँ पे बीम डिटेक्टर नहीं लग रहा है इसलिए यहाँ पे 0 नोज दिया हुआ है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेसेबल हूटर। एड्रेसेबल हूटर देखिए यहाँ दिया, इसका सिंबल ये बना हुआ है। तो एड्रेसेबल हूटर देखिए यहाँ पे 15 नोज लगे हुए हैं, यानी कि 15 पीस यहाँ पे एड्रेसेबल हूटर भी लगने हैं। उसके नीचे देखिए दिया हुआ है मैनुअल कॉल पॉइंट यानी एमसीपी का देखिए यहाँ पे इंडिकेशन ऐसे दिया रहेगा। एमसीपी भी 15 नोज लगने हैं। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है, ये जो सिंबल रहेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का सिंबल यहाँ पे ये रहेगा कि 1.5 स्क्वायर mm इंटू 2 कोर कॉपर आर्मर्ड फायर केबल। यहाँ पे जो हम केबल यूज़ कर रहे हैं वो है 1.5 mm स्क्वायर का 2 कोर का केबल हम यूज़ कर रहे हैं। ये आर्मर्ड केबल यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ड्राइंग में अगर ये स्ट्रेट लाइन रहेगा तो समझ लीजिएगा, रेड कलर का स्ट्रेट लाइन अगर है तो समझ लीजिएगा कि वो हमारा आर्मर्ड केबल है। उसके नीचे देखिए ये लिखा है FACP मतलब फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। इसकी क्वांटिटी देखिए यहाँ पे 1 नोज लिखा है, यानी बस केवल कंट्रोल पैनल जो फायर अलार्म पैनल है, मेन पैनल, यहाँ पे एक लगना है। उसके सबसे लास्ट में देखिए नीचे लिखा हुआ है RPNL मतलब कि रिपीटर पैनल। रिपीटर पैनल में देखिए डैश लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे रिपीटर पैनल नहीं लगना है। तो चलिए ये सारा बात हुआ लीजेंड का कि ड्राइंग में क्या क्या सिंबल दिया रहेगा तो हम उसको क्या समझेंगे और उसकी कितनी क्वांटिटी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम ड्राइंग की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो ड्राइंग है एक स्कूल है, स्कूल की ड्राइंग हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो सारा सिस्टम हमारा लगना है वो सिस्टम लग रहा है। तो सबसे पहले देखिए अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे FACP 4L, यहाँ पे मतलब फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है, उसका लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए स्टेयर केस यानी यहाँ पे एंट्री है, जहाँ पे एंट्री एग्जिट होता है मेन बिल्डिंग में, वहीं पे हम अक्सर फायर अलार्म कंट्रोल पैनल को लगाते हैं। जहाँ पे ऐसे यहाँ पे बगल में रिसेप्शन है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है लेकिन एग्जैक्टली में यहाँ पे एक रिसेप्शन है। तो लोकेशन हम वो ही चूज़ करते हैं जहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे कोई ना कोई अवेलेबल रहे। तो इसके लिए फायर अलार्म कंट्रोल पैनल यहाँ पे हमने लगाया है। ये 4L का मतलब है जो कंट्रोल पैनल है, ये 4 लूप का पैनल है। और देखिए ऊपर लिखा हुआ है लूप 1, और यहाँ पे लूप 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 4 लूप का पैनल है, लेकिन अभी यहाँ पे एक ही लूप हमने लगाया हुआ है, बाकी 3 लूप हमने छोड़ के रखा हुआ है।
तो लूप 1 में देखिए स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे फायर अलार्म कंट्रोल पैनल से यहाँ से केबल निकला। अब देखिए यहाँ पे जाके लेफ्ट में सबसे पहले ये इंडिकेशन, ये डिटेक्टर जो है, ये डिटेक्टर का इंडिकेशन है। तो ये हुआ डिटेक्टर, ये पहला डिटेक्टर लग गया है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ा, यहाँ पे दूसरा डिटेक्टर लगा हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए इस तरीके से यहाँ पे तीसरा डिटेक्टर लगा हुआ है। ये करते करते देखिए आपके सामने स्क्रीन पे ड्राइंग दिख रही होगी। ये देखिए एक सिंगल लूप में ही सारा का सारा केबल गया है। जो स्ट्रेट लाइन ये दिख रहा है, ये आर्मर्ड केबल गया है 2 कोर का 1.5 mm²। अब यहाँ देखते रहिए, आप इसकी केबलिंग देखिए, केबलिंग कैसे कैसे हो रही है। यहाँ से लेके इधर गया है, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से देखिए वापस आ रहा है। वापस आने के बाद देखिए यहाँ ये जो सिस्टम लगा हुआ है, ये जो सिस्टम है, ये देखिए ये जो सिस्टम है, यही है, ये MCP का लोकेशन है। यहाँ पे MCP भी लगा हुआ है और ये चीज़ जो है यहाँ पे देखिए ये हूटर है, ये हूटर है और ये MCP है। तो MCP और हूटर को भी उसी देखिए लूप में ले लिया गया है। अब देखिए यहाँ से अब ये जा रहा है सीधे सीधे, ये केबल फिर आया यहाँ पे आते 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 फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है। अभी देखते रहिए, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से केबलिंग इधर आई, फिर केबलिंग इधर से होते हुए यहाँ आई, फिर यहाँ से इधर, फिर वापस आते हुए देखिए यहाँ पे फिर MCP लगा हुआ है। यानी फिर उसने MCP को उसी लूप में हमने ले लिया है। ध्यान दीजिएगा, जो लूपिंग होगी डिटेक्टर की उसी में MCP को भी हम रखते हैं एड्रेसेबल सिस्टम में। अब देखिए यहाँ से फिर आगे देखिए यहाँ पे केबलिंग होते हुए जा रही है। फिर यहाँ पे देखिए उसी लूप में फिर यहाँ पे एक MCP लगा हुआ है। इस पर्टिकुलर फ्लोर पे टोटल 5 MCP लगे हुए हैं। देखिए ये चौथा MCP है और यहाँ से फिर देखिए केबलिंग होती हुई आई है, यहाँ पे 5वां MCP लगा हुआ है। फिर केबल का रूट आप देखिए, केबल ऐसे ऐसे आया हुआ है, यहाँ पे गया हुआ है, यहाँ से फिर वापस आते हुए देखिए यहाँ से वापस आया हो। अब देखिए फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे MCP लगा हुआ है, ये यहाँ पे फर्स्ट MCP लगा हुआ है। तो यहाँ पे आके मिलने के बाद ये हमारा लूप कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद इसका जो दूसरा एंड होता है यहाँ पे लाके फिर हम उसको फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में मिला देते हैं। ये सारा सिस्टम हो गया एक ही लूप में। मतलब एक लूप में जो एड्रेसेबल सिस्टम होता है उसमें लूप सिस्टम होता है, और जो कन्वेंशनल सिस्टम होता है फायर अलार्म सिस्टम का, उसमें जोन का सिस्टम होता है। तो हमने जो यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल किया है वो है एड्रेसेबल सिस्टम। यहाँ पे सारी चीज़ें लूप में होती हैं। तो ये हुआ, ये पूरा हमारा लूप देखिए, ये लूप इन था और ये लूप आउट है। MCP से हम सीधा एक केबल डाल के हम पैनल में डाल देते हैं, तो हमारा पैनल का जो हमारा केबल का लूप है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी एक लूप कंप्लीट हो जाता है। ऐसा करके सिस्टम होता है फायर अलार्म सिस्टम का। अगर हम एड्रेसेबल सिस्टम की बात करते हैं तो ऐसा होता है, एक हमको लूप कंप्लीट करना होता है। कन्वेंशनल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। कन्वेंशनल सिस्टम में जोन वाइज होता है, उसमें डिफरेंट जोन होते हैं। एड्रेसेबल सिस्टम थोड़ा सा महंगा होता है। महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जितने भी डिटेक्टर हैं उनकी प्रोग्रामिंग की जाती है और उनको पर्टिकुलर एड्रेस दिया जाता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जहाँ भी पूरे बिल्डिंग में अगर कहीं भी आग लगी होती है तो फायर अलार्म जो पैनल है यहाँ पे एग्जैक्ट आपको लोकेशन दिखाता है कि इस डिटेक्टर ने मतलब इंडिकेशन दिया है, वहाँ डिटेक्टर अलार्म बजा रहा है। ऐसा करके होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कन्वेंशनल सिस्टम की तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एक आपको जोन बताएगा कि जोन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किसी पर्टिकुलर जोन में आपको बता देगा कि यहाँ पे ऐसा फायर का एक्सीडेंट हुआ है। तो उसको ढूंढने में हमको टाइम लग जाता है। लेकिन एड्रेसेबल सिस्टम में ऐसा नहीं है। एड्रेसेबल सिस्टम में पर्टिकुलर आपको सेम लोकेशन दिखा देगा कि किस फ्लोर पे किस जगह पे आग लगा हुआ है और कौन सा डिटेक्टर एक्टिव हुआ है, ये सारी चीज़ें बता देगा। अब बात करते हैं अगर ये MCP हूटर की कि इसका लोकेशन क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो मोस्टली MCP हूटर का जो भी लोकेशन होता है, पहली बात तो MCP हूटर और ये मॉड्यूल जंक्शन बॉक्स का, ये सारी तीनों चीज़ें एक साथ लगती हैं। इसका हम आपको फ़ोटो भी दिखा देंगे। और ये इसका लोकेशन हम अक्सर एंट्री या एग्ज़िट गेट पे ही रखते हैं, और ऐसा लोकेशन इसको देते हैं कि बहुत दूर से भी अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ हमारी आंखों के सामने हो, कि इनकेस अगर फायर एक्सीडेंट होता है तो वहाँ तक हम ईज़िली पहुँच जाएं और लोगों को अलर्ट कर दें। अभी ये इंडस्ट्रियल कुछ वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे अजीब मतलब इंडस्ट्रियल टाइप के MCP लगे हुए हैं। तो हम उसका MCP हूटर और जितने भी साइट के फ़ोटोज़ हैं हम आपको इसके साथ शेयर करते रहते हैं। इसी में हमने वीडियो में भी शेयर किया हुआ है कि किस तरह का MCP लगा हुआ है, कैसा हमारा कंट्रोल पैनल लगा हुआ है फायर अलार्म का, कैसा हूटर लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी हैं।
तो ये था फायर अलार्म सिस्टम का जो एड्रेसेबल सिस्टम होता है उसकी ड्राइंग, कि ड्राइंग में क्या क्या दिया रहता है और कैसे कैसे उसकी केबलिंग करते हैं। केबलिंग का रूट हमने बताया कि हम कैसे अपना लूप कंप्लीट करते हैं। जो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है, जैसे इसमें एक लूप हमने इसमें दिखाया कि एक लूप कंप्लीट हुआ है, लेकिन हमारा पैनल जो है वो है 4 लूप का है, तो इसमें हम अभी 3 लूप और ऐड कर सकते हैं। अगर किसी और अगल मतलब एडजेसेंट कहीं बिल्डिंग में और काम हो रहा है तो वहाँ का भी पूरा का पूरा लूप ला के हम इसमें दे सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फायर अलार्म सिस्टम की ड्राइंग, कि ड्राइंग में हम क्या क्या देखते हैं और ड्राइंग में कैसे कैसे लीजेंड दिया होता है और उसकी केबलिंग का रूट कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो